हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन किस तरीके से काम करता है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। फंक्शन को दरअसल हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, यानी कि हम एक कोड को बार बार लिखते हैं, तो उस वक्त हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। फंक्शन ग्रुप की तरह काम करता है, एक लेबल की तरह काम करता है, ग्रुप की तरह काम करता है। यानी कि अगर हमें बहुत सारे वेरिएबल, कंडीशन या स्टेटमेंट एक जगह पर लिखनी हो तो हम फंक्शन का यूज़ करते हैं, और इसको हम कहीं पर भी कॉल करा सकते हैं। कई बार एक जगह, एक से ज़्यादा हम इसको कॉल करा सकते हैं। जब एक बार हम फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं तो उसको फिर हम कई बार कॉल भी करा सकते हैं कहीं पर भी। अब फंक्शन जो है, फंक्शन के बगैर हम कैसे कोड लिखते थे, फंक्शन के साथ हम कैसे कोड लिखते हैं, ये हम देखेंगे। फंक्शन से बगैर हम जो कोड लिखते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास 3 लाइनें आ रही हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हुआ है, हमने ये लिखी, उसके बाद फिर कोई दूसरा कोड आ गया, यानी कि दूसरी कोई स्टेटमेंट आ गई, उसके बाद फिर हमने ये 3 लाइनें लिखी, डॉक्यूमेंट डॉट सेम लाइनें हमने फिर लिखी, फिर हमारे पास एक 3 लाइनें का कोड कोई और आ गया, फिर हमने 3 लाइनें यही जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली ये लिख दी। यानी कि 3 बार ये हमारी लाइनें जो है 3 लाइनें रिपीट हो रही हैं। अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये बार बार रिपीट ना हो, हम इसलिए हम एक फंक्शन बना देते हैं। यहाँ पर हमने ABC नाम का एक फंक्शन बनाया। अब इस फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल करा दिया, ठीक है। अब फिर कोड हमारे पास जो कोड आया, फिर हमने इसको कॉल करा दिया, फिर हमारे पास कोड आया, फिर हमने अपने फंक्शन को कॉल करा दिया। यानी कि 3 बार हमने इसको कॉल करा दिया। एक बार हमने डिक्लेयर किया तो उसको 3 बार हमने कॉल कराया, प्रिंट कराया, तो ये क्या हो गया, यानी कि जो हमारा जो है पेज का जो लेआउट है वो छोटा हो गया, यानी कि हमारा कोड इजी, छोटा और इजी हो गया। इसकी निस्बत ये हमने बार बार लिखने के बजाय हमने अपने फंक्शन का यूज़ किया, तो हमारा क्या हो गया, पेज छोटा हो गया है। तो फंक्शन से हमें ये फ़ायदा मिलता है। अब फंक्शन को लिखते कैसे हैं, फंक्शन का जो लिखने का तरीका है, यानी कि हम फंक्शन लिखेंगे, आगे उसका कोई भी नेम हम अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे, फंक्शन नेम लिखेंगे। मैंने लिखा फंक्शन नेम, आगे राउंड ब्रैकेट डाली, करली ब्रैकेट ऑन ऑफ की। अब जो फंक्शन का नेम लिखते हैं उसके दरमियान में कोई स्पेस नहीं डालते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम सिर्फ जो साइन, कोई और साइन इस्तेमाल नहीं कर सकते सिवाय हैफन अंडरस्कोर हम लगा सकते हैं उसके, और इसको कैमल केस में लिख सकते हैं। कैमल केस का मतलब है कि जो दूसरा वर्ड है उसका पहला जो करैक्टर है वो क्या होना चाहिए, वो कैपिटल होना चाहिए। इस तरीके से हम लिखते हैं, यानी कि फंक्शन नेम जो n लिखा हुआ है n बड़ा होना चाहिए। अब इसके आगे हम राउंड ब्रैकेट में क्या पैरेंथेसिस आगे पढ़ेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। अब करली ब्रैकेट ऑन ऑफ करते हैं और इसके अंदर हम स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट हम जितने मर्जी स्टेटमेंट हम इसमें डाल दें, जितने लाइनों के डाल सकते हैं। अब ये क्या है, ये हमारा जो है इनके फंक्शन हम यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब हम इसको कॉल कराते हैं, करली ब्रैकेट के बाहर जाके हम इसको फंक्शन का जो नेम है वो लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट ऑन ऑफ करते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। ये क्या हो गया, ये हमने इसको कॉल करा दिया, तो हमारा फंक्शन जो है ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हमने फंक्शन नेम लिखा, यहाँ पे यानी कि ये हमने फंक्शन बनाया, ये हमारे क्या है, फंक्शन डेफिनेशन है। यहाँ पर हमने ये बताया है, फंक्शन नेम लिख के हमने, यानी कि ये फंक्शन का नाम है, फंक्शन नेम जो है ये हमारा एक फंक्शन है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया है। फंक्शन नेम लिख के हमने डिक्लेयर कर दिया है कि ये हमारा एक नेम जो है ये एक फंक्शन है। अब जहाँ पर इसको कॉल कराना है तो उसको हम कहेंगे कॉलिंग अ फंक्शन, यानी कि ये हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब इसको हम एक से ज़्यादा बार भी कॉल कर सकते हैं, यानी कि जितनी मर्जी बार कॉल कराएं, जब हमारे ज़रूरत पड़े तब हम इसको फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इसके अंदर हम लिख लेते हैं, यानी कि मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ फंक्शन
स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर जाके फंक्शन लिखूँगा। अब ये जाके हम इसका एक कोई नेम लिख देते हैं, फंक्शन इसका नेम रख सकते हैं, ठीक हो गया। अब करली ब्रैकेट ऑन ऑफ करेंगे, मैं इसका नाम फंक्शन नेम रख देता हूँ। तो जब हम दूसरा लफ्ज़ लिखेंगे तो बड़ा लिखेंगे, फंक्शन नेम। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम कोई भी स्टेटमेंट डाल सकते हैं, यानी मैं डॉट राइट मैंने इसमें कुछ लिख दिया, यानी कि मैं लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब ये जो है, ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, ये हमारा फंक्शन जो है डिक्लेयर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कहीं पर भी जब हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको कॉल कराएंगे। अगर अभी इसको मैं ऐसे सेव करता हूँ तो ये सेव नहीं होगा, ये देखें। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन नेम, तो यहाँ पर जब मैं सेव करूँगा तो ये देखें लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। फिर दूसरी बार भी हम इसको कॉल करा सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक बार और लिख देता हूँ, तो ये देखें। अब मैं इसके अंदर कुछ और डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ जी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट फंक्शन में 2 वर्ड ही लिख लेता हूँ, इसको सेव करता हूँ। तो ये देखें जावास्क्रिप्ट फंक्शन, जावास्क्रिप्ट फंक्शन यानी कि 2 बार आ गया जावास्क्रिप्ट फंक्शन, जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो यहाँ पर हम इसके दरमियान में अगर ब्रेक लाइन लगा दें, तो इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये देखें इसके लाइन में क्या आ गया, एक ब्रेक लाइन आ गई है। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से करेंगे, और इस ब्रेक लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा पेस्ट करते हैं, इसको फिर सेव करते हैं। ये देखें ये फंक्शन नेम है, ये भी फंक्शन नेम है। इसका मैं थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ। ये देखें ये हमारे पास 2 मैंने ब्रेक लाइन डाली है और 2 बार हमने इसको इस फंक्शन को कॉल कराया है। क्या करता हूँ, अब इस ब्रेक लाइन के बाद यहाँ पे इसके बाद मैं कोई और कोड डाल देता हूँ, यानी कि हम मैंने हेलो वर्ल्ड को 3 बार प्रिंट करा दिया, ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने लिख दिया अपना फंक्शन कॉल करा दिया, फंक्शन नेम। तो मैंने यहाँ पे एक बार कॉल करा दिया। अब क्या किया, दरमियान में मैंने ये 3 वर्ड डाले हैं हेलो वर्ल्ड के, तो इनके दरमियान में मैं एक ब्रेक वर्ड भी डाल देता हूँ, यानी कि यहाँ से मैं अब मैं इसको सेव करूँ तो ये देखें कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा मज़ीद छोटा करता हूँ, तो ये देखें। अब क्या है,
यहाँ पे एक ब्रेक लाइन लगानी है, तो मैं इसको सेव दोबारा करता हूँ। ये देखें, अब क्या है, हमने अपना फंक्शन यहाँ पे लिखा था, जो फंक्शन का नेम था, फंक्शन के अंदर हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट डाली है जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट फंक्शन, वो आ रही है। 2 बार हमने इसको कॉल कराया है तो 2 बार आ रही है, उसके दरमियान में 2 बार ब्रेक आ रही है। उसके बाद हमने फिर कोई और स्टेटमेंट डाल दिए, हमने एक वेरिएबल्स डाल दिए, उसको प्रिंट करा दिए 3 बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वो भी हमारा हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड आ रहा है। फिर हमने देखा हेलो वर्ल्ड 3 बार आ रहा है। उसके बाद फिर हमने एक बार कॉल कराया अपने फंक्शन को, जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ये लास्ट में आ रहा है। यानी कि इस तरीके से हम इसको कहीं पर अपने जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, एक बार हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसको फिर हम कहीं पर भी अपने पेज के अंदर कॉल करा सकते हैं। तो ये फंक्शन जो है इस तरीके से काम करता है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।